प्रोग्राम کې هر کله قدرمنو کتونکو د پروګرام په برخه د په دې برخه کې څنګه چې موږ تاسو ته وړاندې ویلو چې صوبه هریپور طرف ته د هریپور او ایبټ آباد په پوله باندې پرته علاقه ده کوتري په دغه کې چې کوم نور بنیادی سہولیات دي د هغې سره سره د هسپتال کې چې دی په هغې کې هم د سہولیاتو نشتوالی دی. په هسپتال کې نه خو ایکسرې شته نه ټسټونه شته ورسره چې دی دغه شان د زنانو ډاکټرانو چې کوم اسامیانې دي هغه هم د ډېرې مودې نه خالي دي. قدرمنو د دغې بي ایچ یو ودانۍ چې ده هغه هم غورځېدو ته چې دا نږدې ده او هر وخت کې چې دغه اندېښنې چې په د حادثې سبب چې دغه جوړېدی شي نو دغه د وجې خلک چې دي هغه ورسره د یارې ترخې ښکاروي. بل د دغه چې کومه بي ایچ یو ده په دې باندې درزنونو کلي چې دي د هغې زنانه نارینه ماشومان مشران چې دي هغه راځي او په دغه بي ایچ یو کې د هغو ته د علاج سهولت چې دی د هغې غوښتنه کوي خو په دغه کې هېڅ سهولیات چې دي هغه موجود نه دي. قدرمنو په دې والا باندې زموږ سره رپورټ موجود دی راځي چې لومبې دا رپورټ وګورو نو بیا راځو په دې باندې خبرې اترې کوو. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरीपुर शहर से दूर अफ्तादा गाँव ककोत्री में. यहाँ इससे आगे ज़िला एबटाबाद शुरू होता है और ककोत्री गांव में ये बेसिक हेल्थ यूनिट ककोत्री ये अरसा दराज से ये कायमशुदा बेसिक हेल्थ यूनिट है. यहाँ से मुकामी लोगों के अलावा साथ मुंसलिक देहात हैं वो लोग भी यहाँ से मुस्तफ़ीद होते थे. इस तरह के ज़्यादातर यहाँ पे ख़वातीन का आना जाना है और माएँ बहनें यहाँ से दाएँ बाएँ इलाकों की, दाएँ बाएँ मोहल्लों की, दाएँ बाएँ देहातों की आती थी. यहाँ पे इलाज की सहूलत उनको मैसर होती थी. लेकिन गुज़श्ता 1 साल गुज़रने वाला है, 1 साल हो चुका है. यहाँ पे जो है ख़ातून की पोस्ट, लेडी हेल्थ विजिटर की पोस्ट यहाँ पे खाली है और यहाँ की ख़वातीन माएँ बहनें बुनियादी जो इलाज की सहूलियात हैं उनसे महरूम हैं. और इसके साथ साथ मैं ज़िक्र करता चलूँ, आप देख सकते हैं आज यहाँ पे मैं मौजूद हूँ. काफ़ी सारे लोगों से मैं बात करूँगा, लोगों की मैं राय लूँगा, लोगों की इस बारे में मैं पूछूँगा कि आखिर क्या वजूहात हैं कि बेसिक हेल्थ यूनिट ककोत्री में सहूलियात नहीं है. और ख़ास तौर पर मैं एक और चीज़ जिक्र करता चलूँ, ये बिल्डिंग इतनी खस्ता हाल है, इतनी गई गुजरी बिल्डिंग है कि यहाँ पे किसी वक्त भी ये छत जो है गिर सकता है. छत की हालत बिल्कुल गई गुजरी है. यहाँ पे महकमा सेहत की जानब से इस बिल्डिंग के लिए कोई ऐसे इक़दाम नहीं किए जा रहे कि यहाँ के लोग ना तो सेहत की सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और ना ही यहाँ इस बिल्डिंग पर कोई इस तरह की फंडिंग की गई है, ना इसकी हालत बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए गए हैं. मेरे साथ यहाँ के एक मुकामी मौजूद हैं, इनसे मैं बात करूँगा ये इस हवाले से क्या कहते हैं. मैं इनसे पूछूँगा. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र. यहाँ के ककोत्री की रहायशी हैं? जी मैं कोतरी का रहायशी हूँ. और मैं इस ककोत्री बेसिक हेल्थ यूनिट में क्या क्या सहूलियात हैं, क्या क्या नहीं है, इसके बारे में बताएं. जी सबसे पहले तो ये है, ये तकरीबन 50 साल से ये बना हुआ है यूनिट. आज इसकी ये पोजीशन है, इसमें ज़्यादातर पोजीशनें वेकेंट हैं और टेक्नीशियन वो भी आते हैं और मेरे ख्याल में शाम को चले जाते हैं. उसके बाद जितना भी स्टाफ है क्लास 4 ही है. फ़ीमेल टेक्नीशियन वो 4 साल से यहाँ पे कोई नहीं है. उसके बाद LHV की जो पोस्ट है वो भी 1 साल से यहाँ पे खाली पड़ी हुई है और दाई 6 महीने से. हालांकि हम KPK के रहने वाले हैं और KPK का जो सबसे मेन नारा है, सबसे पहले सेहत इंसाफ कार्ड. और वो किधर है इंसाफ कार्ड या वो किधर है वो सेहत जो यहाँ पे नहीं है. यहाँ से किसी को एक नॉर्मल ब्लड का टेस्ट लेने के लिए भी हरीपुर जाना पड़ता है और कम से कम 1000-1500 रुपये गाड़ी लेती है. इस चीज़ का कौन जिम्मेदार है? ये हमारे सियासतदान इधर आते हैं, बड़े वसौक से तो नारे लगाते हैं जलसों में आके, ये हमारी माएँ बहनें, हम इनका ख्याल करेंगे. क्या करेंगे, कब करेंगे? शायद इस साल हो जाए. तो ये चीज़ है जो आपके सामने है सारी. आपने इस बारे में अपने अवामी नुमाइंदों से बात की है, आपने इस बारे में जो आपके इलाके के जो अवामी नुमाइंदे हैं, सियासी रहनुमा हैं, उन सब की बात हुई है. उनका क्या कहना है कि क्या उन्होंने महकमा हेल्थ के से उन्होंने अप्रोच की है, अपनी शिकायत, अपने मुतालबात उन तक पहुँचाए हैं? जी बिल्कुल. यहाँ पे कुछ तकरीबन 1 साल पहले प्रोग्राम हुआ था हमारे सामने. आप कैमरा लगाएंगे नज़र आएगा, विलेज काउंसिल का ऑफिस है. वहाँ पे हमारे MPA साहब आए थे और उन्होंने ये ऐलान करके गए थे कि जो सबसे पहली मेरी प्रायोरिटी है वो ये BHU ककोत्री है, इसको डिमॉलिश करेंगे और यहाँ पे एक्सरे, उसके बाद टेस्ट की मशीनें हंगामी बुनियादों पे ये करेंगे. 1 साल तो गुजर गए, हंगामी बुनियादों पे नहीं हुई. चलें अपने टर्नओवर में कर दें, ये भी उनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी.
करें सही कुछ। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने यहाँ के मुकामी एक शख्स की बात सुनी। इसके बाद मैं आगे जो स्टाफ है ककोत्री का वहाँ भी जाऊँगा, वहाँ से भी मौजूद ककोत्री गांव के रिहायशी जो हैं उनसे बात करूँगा, उनसे भी राय लूँगा इस बारे में। क्या है ककोत्री गांव इतना बड़ा गांव है, इसके साथ साथ मुंसलिक दीगर देहात भी हैं। इस पहाड़ से आगे एबटाबाद ज़िला शुरू हो जाता है, वो लोग भी यहाँ पे आते हैं। आया इस हुकूमत के दौर में या जहाँ पे इंसाफ कार्ड के लिए नारे लगाए जा रहे हैं, जहाँ पे इंसाफ कार्ड प्लस के बारे में नारे लगाए जा रहे हैं, वो अभी तक ये लोग सेहत की सहूलियात से क्यों महरूम है। हाँ जी, ककोत्री बेसिक एजुकेशन में ख़वातीन के लिए सहूलियात का फुकदान है। इस बारे में यहाँ के अहल इलाका क्या कहते हैं, मैं इनसे पूछता हूँ। ये अस्पताल के बने हुए तकरीबन 45 साल हो गए हैं और इसमें परमानेंट स्टाफ कोई भी नहीं है। एक तो 2 बजे के बाद हमें कोई सहूलत नहीं है अस्पताल की, उसमें ना कोई लेडीज़ हेल्थ वर्कर है ना और इस तरह का डॉक्टर होता है। 2 बजे के बाद अगर कोई बुखार भी हो तो हमें हरीपुर जाना पड़ता है। तो हमारी गुजारिश है कि इसमें एक्सरे मशीन होनी चाहिए, ECG मशीन होनी चाहिए और लेडीज़ का कुछ होना चाहिए। अगर कोई डिलीवरी का मसला हो तो हरीपुर जाते जाते काफ़ी परेशानी होती है, रास्ते में डेथ होने का ख़तरा होता है और ये सहूलत होनी चाहिए। बिल्कुल जी, ख़वातीन के लिए यहाँ पे सहूलियात का फुकदान और ख़ास तौर पर डिलीवरी के मसाइल यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। एक और जहाँ पे मुकामी मौजूद है, इनसे पूछता हूँ। जी, हमारे पास जो है ना ये लेडी डॉक्टर लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि इस इलाके में बहुत दूर तक ये इलाके के साथ ये अस्पताल लग रही है, जो कि लोग पहाड़ों से ले कर आते हैं जब, तो इधर लेडी डॉक्टर ना होने की वजह से उन बेचारों को तकलीफ़ होती है और फिर वो उनको वापस जाना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे एक लेडीज़ डॉक्टर होनी चाहिए और जो कि हमारे पास डिलीवरी का केस हो और उसके टेस्ट हों बाकायदा, क्योंकि इस हमारे इलाके के इस इलाका ये है पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे बहुत सारी मसाइल होते हैं जिसकी वजह से लोग आते हैं और अस्पताल में ना होने की वजह से डॉक्टर तो उन बेचारों को बहुत सारे मसले पड़ते हैं। ये हमारी आपसे गुजारिश है कि आप लोग हमें जो इस अस्पताल को है कि 24 घंटे होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास 2 बजे के बाद ना कोई डॉक्टर होता है ना कुछ। हमें या तो हरीपुर जाना पड़ता है या फिर भीड़ या किसी और जगह पे जहाँ पे डॉक्टर के हमें पता चले, तो फिर हम लोग यहाँ से गाड़ी बुक करके लेके जानी पड़ती है। क्योंकि अभी ये इतनी आ गई है कि लोगों के पास ना इतने वसाइल हैं ना कुछ, क्योंकि गाड़ी यहाँ से 2000 रुपया लेती है शाम के वक्त हरीपुर जाने के लिए। तो अभी हमें इस चीज़ के लिए आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप हमारी इस सहूलियात को मुयस्सर कराएं और इस अस्पताल को जो है 24 घंटे जो है ये होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ककोत्री बहुत बड़ा इलाका है, इसके साथ मुंसलिक बहुत से देहात हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है ख़ास तौर पर इस ककोत्री बेसिक एजुकेशन में ककोत्री के मुकामी लोगों के अलावा यहाँ से इर्द गिर्द के देहात के लोग भी यहाँ पे आते हैं। इस साथ मेरे अकब में देखें पहाड़ के आगे एबटाबाद शुरू हो चुका है, उन लोगों को भी ये अस्पताल बेसिक एजुकेशन ककोत्री नज़दीक पड़ता है, वो भी यहाँ पे आते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है फ़र्स्ट एड की थोड़ी बहुत सहूलत होती है, वो भी नामुकम्मल है। इसके अलावा ख़ास तौर पर यहाँ पे जो मेन मसला है ख़वातीन के हवाले से, जब डिलीवरी के कोई केस आता है, ना यहाँ पे कोई दाया है, ना इसके अलावा लेडी हेल्थ विजिटर है। हामला खातून को दूसरे जगह मुंतकिल करने के मुंतकिली के दौरान अक्सर औक़ात डिलीवरी हो जाती है, अक्सर औक़ात हालत ख़राब होती है। लोगों का यही मुतालबा है यहाँ पे मुकम्मल स्टाफ दिया जाए ताकि यहाँ के लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। एक और मुकामी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से पूछूँगा कि ककोत्री बेसिक एजुकेशन में सहूलियात के हवाले से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ककोत्री बायोहेल्थ में BHU में काफ़ी मुश्किलात का सामना है, खुसूसन लेडीज़ के लिए प्रॉब्लम है। इलाका इंतहाई गुंजानाबाद है, जो कि दूर दराज के लोग हैं जो यहाँ पे लेकर आते हैं। लेकर यहाँ पे जो है ना तो कोई एम्बुलेंस सर्विस है ना कोई लेडीज़ हेल्थ वर्कर है। तक 2 बजे तक जो डॉक्टर होते हैं, उसके बाद कोई डॉक्टर नहीं है। तो हमारी जो है ना जो मुतलका लोग हैं अफसरान बाला, उनसे ये इल्तमास है इलाके की भरपूर जो है ना वो ये ख्वाहिश है कि यहाँ पे जो है ना वो सहूलियात दी जाएँ ताकि जो लोग इलाके में रह रहे हैं वो इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। इसलिए जो हमारे मौजूदा MNA हैं, MPA साहिबान हैं, नीचे DCO साहब और AC साहब, इन तमाम से हमारी इल्तमास है कि वो इलाके पे खुसूसी तवज्जो दें। सेहत हर बंदे का एक बुनियादी हक़ है। तो हम जो है ना आपसे ये गुजारिशात करते हैं कि इसके ऊपर भरपूर जो है ना वो
की जाए। बहुत शुक्रिया जी। अहले इलाका ककोत्री से मेरी बात हुई है, इनका एक यही मेन मसला है, यही एक मेन बड़ी प्रॉब्लम है इनके लिए, सेहत की सहूलियात का फुकदान है। इन यहाँ के लोगों का यही मुतालबा है कि सूबाई वज़ीर जो है सेहत है उनसे ये मुतालबा है कि यहाँ बेसिक हेल्थ यूनिट ककोत्री में जो बुनियादी सहूलियात एक बेसिक हेल्थ यूनिट BHU में होनी चाहिए वो मुहैया की जाए। अरसा दराज से जो पोस्टें खाली है यहाँ पे उन पर तैनाती मुकम्मल तौर पर की जाए। सुनने में ये भी आया है कि यहाँ पे लोग तैनात तनख्वाह किसी और जगह से ले रहे हैं, इस पर भी एक्शन लिया जाए। जिसकी ड्यूटी जहाँ पे है उसको उसी जगह पर ड्यूटी करने का पाबंद बनाया जाए। और ख़ास तौर पर ककोत्री की बहुत बड़ी आबादी है, हज़ारों की तादाद में वोट हैं, साथ मुंसलिक इलाके हैं, वो भी लोग जहाँ पे आते हैं। यहाँ इस ककोत्री BHU पर मुकामी लोगों के अलावा दीगर देहातों का भी जो है दबाव है और उन लोगों के लिए सहूलियात की सहूलतें बिल्कुल न होने के बराबर हैं। इनके लिए PTI हुकूमत ख़ास तौर पर यहाँ के MPA साहबान, MNA साहबान और ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर DHO साहब ककोत्री BHU में स्टाफ मुहैया करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम करें। जी कदरमनों को तुमको दगा तासु को तल हरिपुर और बटाबाद पपुला प्रता इलाका व ककोत्री दगा के द बेसिक हेल्थ यूनिट چې د په هغه کې د سہولیاتو نشټوالی دی ور سره د زنانو ډاکټر چې د هغه څوکۍ هم د تیر یو کال نه چې د هغه خالی ده. قدرمنو کو ګورو په خیبر پختونخوا کې حکومت چې د صحت په مد کې د صحت کارت سہولت چې د هغه راوستلې ده په زرګونو مریضان چې د هغه ته سہولت ملاو شوی دی. خبر خو کو ګورو چې کم په لری پرتو علاقو کې دغه هیلث یونټس دي یا واړه چې کم هسپتالونو دي په هغه کې اوس هم د سہولیاتو نشټوالی دی او دغه خلک چې دي د خاریو طرف ته په ریفر کول باندې ډاکټران چې د هغه مجبور دي چې د ډیلیوري کیس هم وړو کې مسلې په هغه باندې دغه خلک چې دي لری علاقو ته چې د هغه ډاکټران ریفر کوي. امید لرو چې دغه علاقې د کلکوټ کوم علاقه ده دغه د مسلې د BHU چې دا زموږ چې کوم صوبایي وزیر صحت دی دا غوي په نوټس کې به دغه خبر راغلی او امید لرو چې دغه مسله به ولا زر تر زره حل کړي. قدرمن کوتونکو د پروګرام په درېمه برخه کې به په صوبه کې د ګرانې او CNG لوډ شیډینګ په حواله خبرې کوو. خو هغې نه وړاندې وخت شوی دی وړې شانتې دمې تاسو مشرق TV سره اوسئ.